हम आशा करता हूँ भाई अपने जीवन में आप काम कर रहे हैं चकाचौंध से, आपकी टेबल पे किताब जो आप पढ़ रहे हो, आशा करता हूँ आप भरपूर लेवल पे आपने कसरत करी। आज कसरत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तबाह के करना, अपने शरीर को कभी हल्का मत होने देना। जिससे काम नहीं होता अटैक में उठाओ, अटैकरों को कॉन्स्टेंटली देखो। हमारा एक छोटा ग्रुप है अटैकरों का, हम हाइपर सक्सेसफुल बनेंगे नेक्स्ट 5 साल तक ही, ये हमारा गोल है। अलग अलग दिशाओं में फाड़ के हाथ में रख देंगे, तो जिससे काम नहीं होता वो अटैक में उठाए। ये एक टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा भाई इस पर बात करो, मैं इसे अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। म्यूजिक चल रहा है बहुत इमोशनल, आई एम प्रीटी श्योर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगी मेरे पास, तो मैं म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहूंगा। बट ही इज अनएबल टू रिप्लाई बेसिकली। द थिंग इस इंसान को आई थिंक 45 ईयर्स की सजा हुई है। उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इनके जो साथी थे बगल में जो बैठे हुए थे, वो इनकी शायद कजन थे या भाई थे, उनको डिपोर्ट करा जा रहा है। बहरहाल अब एक अलग लेवल का पिटिशन साइन हो रहे हैं, आई थिंक मिलियन के ऊपर जा चुके हैं, 1.5 समथिंग, जो कि बहुत हद तक देखा जाए मेजोरिटी में इंडियन पंजाबीज ही और इंडियन कम्युनिटी ही उसको साइन कर रही है, पुश कर रही है। क्योंकि भाई काफ़ी डिटेल्स जो हम समझ सकते हैं हमारी भाषा में भी, हमें जो पता चल रही है वो ये है भाई, इंसान के एक्चुअल में काफ़ी डिपेंडेंट लोग थे अपनी माता जी को। जो एक हर इंडियन की स्टोरी होती है यार, एक इमिग्रेंट की स्टोरी होती है कि इंसान बाहर जाता है इस आशा में कि हमें जॉब मिलेगी, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगा। हर इंसान के डिपेंडेंट लोग हैं, परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंसान ने हाईवे में गलत टर्न लिया, 3 लोग की मृत्यु हो गई। जो है 3 लोग की जो जान गई है उसको तुम डिफेंड कर ही नहीं सकते। जो गलत टर्न लिया उसको तुम डिफेंड कर ही नहीं सकते, चाहे तुम कितने वीडियोस लगा लो दिखा के कि दूसरों ने भी गलत टर्न लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो फोन पे चलते हुए गाड़ी चला रहे हैं, उसके लिए जो आपका चालान कटेगा, प्लस अगर आप फोन पे देख के गाड़ी चला रहे हो और आप उड़ा देते हो किसी को, जमीन आसमान का डिफरेंस है ना। अगर आपको पुलिस वाला देख लेता है किसी भी दुनिया के देश में, फोन पे देखते हुए आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका चालान काटेगा वो, लेकिन हो सकता है 20-30 साल की सजा नहीं देगा आपको। वहीं आप दूसरी चीज देखो तो आपको 30 साल की 40 साल की सजा होगी। लार्जली इधर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये इंसान बहुत हद तक एक बहुत ही इंस्टीट्यूशन जो बहुत मैनिपुलेशन से रचा गया है उसका विक्टिम है। ये इंसान हो सकता है वाकई ही पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भला, दिल का साफ हो सकता है इंसान। ऐसा होने से जो आज यहां पे है, जब तक आप उस जर्नी को नहीं देखोगे और सबको भोगी नहीं ठहराओगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे, तब तक आप सॉल्व नहीं कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सिस्टम की, जहां पे एक इंसान को तुमको किस गांव में, किस टाउन में, किस शहर में, किस स्टेट में क्या सपना दिखाया, तुमको 12 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तुमको 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तुमको 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, प्लस उसके रिटर्न में क्या होगा, हम आपको एक वर्क वीजा बना के देंगे। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपके कागज वहां बनवा देंगे, आपको ये वाली जॉब लगेगी, आपको ये वाली जॉब करनी पड़ेगी, यहां से यहां तक, ये रूट है, वो रूट है, इलीगल रूट है, हम गारंटी ले रहे हैं, गारंटी हो सकता है इतनी % हो, आपको थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन याडा 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 हम आपको यहां तक पहुंचाएंगे, ये चीजें दिलाएंगे। पूरी लिस्ट है सेट ऑफ प्रोमिसेस की, जो ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी चल रही है। यानी कि हो सकता है यूरोप में, फ्रांस में एक अलग चल रही हो, जर्मनी की अलग चल रही हो, जर्मनी की तो मैंने सुनी है, तो मतलब देश बाय देश, ऑस्ट्रेलिया की अलग चल रही हो, अमेरिका की अलग चल रही हो, कनाडा की अलग चल रही हो भाई। और ये नहीं है ये स्कीमें वर्क नहीं करती, स्कैम नहीं है ये पूरा एक इलीगल रैकेट है जो वर्क करता है। डरावनी चीज ये है, उस परिवार जिनकी मृत्यु हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे के पूरे सबकी सब हैं, जिन्होंने सिस्टम रचा है, ये षड्यंत्रकारी लोग। ये इंसान क्यों आया इस सिस्टम में, पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक दिन कोई जगता है, वो कहता है अब मैं जा रहा 12 लाख रुपए किसी को देने। भाई ये एक्टिवली रिक्रूट करते हैं, प्लस जिनको भेजा गया है, अगर उनकी जॉब लग गई, कोई इंसान अगर एक साल में 24 लाख कमा ले गया, आप वो सुनते हो और आप देख रहे हो ना, रिटर्न हो गया ना 15 लाख का। अगर मैंने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और मैं 5 लोगों को जानता हूं इंडिपेंडेंटली जिनका रिटर्न एक साल में उससे ज्यादा है, प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं वो, कुछ लोग उनमें से 3 साल से अब वो दूसरी जॉब कर रहे हैं, उनको लेजिट उनका वीजा भी उन्होंने कर दिया, ऐसा सिस्टम कर दिया कि अब लेजिट भी हो गया काम। मेरे आपने थॉट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो सबकी सब जो पूरा रैकेट है यही इलीगैलिटी से भरा हुआ है। इन द सेंस आपको हम बुला रहे हैं ना, आपको भाषा बोलनी आती है। हमने अंग्रेजों का जितना भी वर्क वीजा का सिस्टम है, हमने तरीके ढूंढ लिए हैं फेक वर्क वीजा इशू करने के, या इनको डंकी वाले रूटों से ला के काम दिलाने के। हमने पूरे सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं जहां पे हम बहुत सारे लोगों को फेक धंधे खोल खोल के 12-13 लाख रुपए लोग, मतलब एक बिजनेस चल रहा है, बुलाते हैं। और उस इंसान को इस देश का ना कोई लॉ पता है, ना अंग्रेजी आती। अब इसका क्या हुआ, इस इंसान का टेस्ट हुआ इस एक्सीडेंट के बाद, ट्रैफिक रूल्स का जो टेस्ट था उसमें इंसान बुरी तरह से फेल हो गया, इंग्लिश बोलने का जो रूल है उसमें कंप्लीटली बुरी तरह से फेल हो गया। आइडियली इस इंसान को उस ट्रक में नहीं होना चाहिए था। यानी कि इनके देश में करप्शन इस लेवल पे था।
अब वो स्टेट की वजह से जो भी मुझे पता है वो भाई वो घुस के निकाल देंगे, इसमें 100% एफबीआई सब घुस गई होंगी, पीछे से ऑलरेडी चल रहा होगा, कितने लोग इन्वॉल्व है वो छोड़ेंगे नहीं। अगर एक फेक ड्राइवर लाइसेंस इश्यू हुआ है तो वो जड़ तक घुस के ही छोड़ेंगे उसकी। बट ये सोचो ना कि जिसने भी इशू कराया उसने नहीं सोचा कि हम किसको दे रहे हैं, पूरे सिस्टम में देखो, यानी कि होड़ है, कुछ भी किसी भी इंसान को बुलवा के, क्योंकि उस समय 12 लाख 15 लाख मिल जाएंगे, हम किसी भी जगह घुसेड़ देंगे। इस वक्त ये धंधे चल रहे हैं, मैकेनिक के नाम पे बुला रहे हैं, प्लम्बर के नाम पे बुला रहे हैं, कंपनी पे कंपनी, वेटर, हम इन सब देशों में आके फ्रंट हैं, ये सब बिजनेसेस खोल लेते हैं बहुत सारे, और हम वर्क वीजा पे वर्क वीजा, वर्क वीजा पे वर्क वीजा इशू करे पड़े हैं, और पता नहीं ऐसे कितने इसमें चल रहे होंगे, और भाई इन लोगों से पता नहीं कितना रुपए लिया जाता होगा। ये धंधा है। ये आदमी इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक विक्टिम है, ये इंसान सिर्फ पैसा कमाने आया था। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इस इंसान को यहां तक लाया गया है, हो सकता है कंप्लीटली दूसरे काम बोल के लाया गया हो। तुम 3 काम ऑलरेडी कर चुके हो अलग अलग, तुम एक बॉडी शॉप पे भी काम कर चुके हो, कार की, रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम कर चुके हो, डिलीवरी का भी काम कर चुके हो। अब तुम्हें यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी आई, सुनो भाई लाइसेंस मिल रहा है, तुम्हें करना है, ट्रक गाड़ी चला लेते हो, अरे ठीक है हम बनवा देंगे। ये इंसान को ट्रक में नहीं होना चाहिए था, और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। ये डंकी के रूट, ये जितने भी लोग बना रखे हैं भाई, असली जानवर तो ये लोग हैं ना भाई, सब रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं लिख के दे रहा हूं भाई, पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती होगी, लोगों को हायर करते होंगे, जो लोग आके समझाते होंगे, अरे आप वहां यहाँ क्या कर रहे हो, वहां जाओ, वहां तो बहुत काम है। और ये बात सत्य भी है, काम है तभी तो आ रहे हैं। आप एक कमरे में 8-8 लोग सो रहे हो, 10-10 लोग सो रहे हो, ये सब जो स्टीरियोटाइप्स बनते हैं भाई, ये झूठे भी नहीं है बहुत हद तक। वो इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए हैं जो कि भाई कोई एमएनसीज, इंजीनियरिंग, एक ये रूट होता है जहां पे आप डॉक्टर हो, नर्सेज हो, आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है एक्चुअल में पढ़ने के लिए। आप वापस वही कनाडा वाले उसमें चले जाए जहां पे यूनिवर्सिटी स्कैम चल रहे थे। इंसान को ट्रक चलाना है, गाड़ी चलानी है, वो यूनिवर्सिटी के रूट से आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम है ना भाई, हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, जो हमें पहला चेहरा दिख रहा है, चेहरे के पीछे 500 लोग हैं जो अंधेरे में छुपे हुए हैं, शैडोज में छुपे हुए हैं, जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं भाई। जिस इंसान ने इसको दिलवाया है ट्रक का लाइसेंस, प्लस अब तो रिव्यू हो रहे हैं, नई न्यूज आ गई है, वो बैठ के जितने भी एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उनको सबको रिव्यू में डाल रहे हैं। इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता चला भाई जब फेक लाइसेंसेस इश्यू हो सकते हैं, अमेरिका है वो, आइस अलग है उनको पकड़ने के लिए, एफबीआई अलग है, लोकल पुलिस, ये पुलिस, स्टेट पुलिस, पता नहीं कितनी तो नौटंकियां होती है इनके में, घुस जाते हैं वो लोग, पता नहीं कितने डिपार्टमेंटों में खुल गई होंगी भाई फाइलें, इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब वो पकड़ेंगे बैठ के एक एक करके। हम कुल मिला के बात क्या कर रहे हैं भाई, एक इंसान के हाथ में कागज आया कैसे, वो लाइसेंस आया कैसे जिसके हाथ में होना नहीं चाहिए था, ये प्रश्न है। यहां पे एक्सपोज होता है अमेरिकन सरकार के अंदर भी करप्शन। कैलिफोर्निया स्टेट में मिला तो भाई उस स्टेट का भी इनको करप्शन होता है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। मेन कल्प्रिट तो यही है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भाई किसी घर से इंडिया में एक इंसान को क्या सपना दिखा के, और ऐसे पता नहीं कितने हैं जो आ रहे हैं भाई, डेली दूसरे देशों में जा रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और सत्य यही है, आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, आप पैसा देते हो, आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको जॉब चेंज करते रहो। मेरे को कल कोई डिलीवरी वाला इंसान था, मैंने, इतनी बारिश हो रही थी, ना रेनकोट ना कुछ, साइकिल से आया, मैंने उससे पूछा भाई इतनी बारिश में तू रेनकोट क्यों नहीं पहना है, कह रहा है भैया, और मैंने दूसरी बात कही भाई इतनी बारिश हो रही है तो मैं भी डिलीवरी का काम इस टाइम मत कर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन होता है, तुम अपने आप को साइन आउट कर सकते हो। वो कह रहा है नहीं मेरे को कर्ज चुकाना है। तो मतलब बेबसी दिख रही ना फिर लोगों की। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं जिनको आइडिया नहीं है, जो इंडिया में बैठे हैं, कि बाहर इस वक्त क्या सीन है, और इंडियंस बहुत हद तक बहुत सारी कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, और वो यही है कि इतने सारे लोग इतने सारे रूट्स में प्रोमिसेस के नाम पे आ जाते हैं, और इनको कोई भी वर्क वीजा चिपका दिया जाता है। जहां मैंने आपको वर्क वीजा दे दिया, मैंने अपना 12 लाख 20 लाख का जो था वो प्रॉमिस पूरा कर दिया कि इस कंपनी से वर्क वीजा दे दिया, लेकिन कोई काम नहीं है, मेरी बात समझो, वो झूठा वर्क वीजा है, वो बस दिखाने का है कि अब मैं 2 साल रुक सकता हूं, ये मिल गया मुझको। अब 2 साल मुझे एक्चुअल में कोई वर्क ढूंढना है वहां पे, तो वो क्या कर रहे हैं, डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं, कैब चला रहे हैं, 3-3 काम कर रहे हैं। काफी लोग हैं इंडिया में बैठे जो ये लिखते रहते हैं जैसे इंडियंस दुनिया चला रहे हैं। भाई इस वहम से निकल जाओ प्लीज, एक बार ट्रैवल कर लो, थोड़ा सा सच्चाई दिखेगी तुमको। जहां एक बार आंख खोल के जब देखोगे, यहां पे जितने भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप खुद आपको दिखता है इस वक्त तुम्हारी जितनी नीचे की जॉब्स हैं सब इंडियंस हैं उसमें। इसका मतलब ये नहीं है भाई बहुत सारे इंडियंस ने उखाड़ा नहीं है, लेकिन इस सुपीरियोरिटी में मत मरो, ये बहुत बहुत ही डिल्यूजनल सुपीरियोरिटी है ये। भाई हम बहुत गरीब देश हैं, इस वहम से निकल के जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर पाओ तो आपकी मदद होगी। अपनी खुद की कमरा देखो और अपनी स्थिति देखो अपने घर की, और बाहर रोड देखो,
और देखो बिजली आती है कि नहीं आती। मुझे जहां तक लगता है भाई ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसी चीजें और होती रहेंगी, क्योंकि आप जितने ज्यादा इंसान करप्ट रूट्स क्रिएट करता रहेगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बस ये 12 लाख का ये जो चीज है ये इसको दे दें, उसमें भाई जुगाड़, एंड बहुत बड़ी चीज जुगाड़ ही है, जुगाड़ चल रहे हैं। इंडिया में जिसने कभी कोई रूल्स फॉलो नहीं किए, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई इंडिया की, सडनली आप उसको ला दे रहे हो एक कंट्री में जहां पे इतने खतरनाक लेवल पे रूल्स फॉलो होते हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऐसे ट्रांजिशन मार देगा। ये केस तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ पोस्ट, इंडियन डिलीवरी जो साइकिलिंग करते हैं उन पे तेरे पोस्ट होते हैं कि इन लोगों को रूल्स नहीं पता, क्योंकि साइकिलिंग लेन्स होती हैं और ये लोग पेडेस्ट्रियन लेन अलग होती है। पेडेस्ट्रियन लेन पे आप चलते हैं, साइकिलिंग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को मार दोगे। और इंडियन जो डिलीवरी वाले होते हैं उनको फर्क नहीं समझ में आता, वो पेडेस्ट्रियन में चलाते रहते हैं साइकिल। साइकिलिंग रोड के किनारे पूरी लेन्स बनी होती हैं साइकिलिस्ट के लिए, हाँ, पूरे कलर में मार्क्ड होती है, इसमें साइकिल के साइंस बने होते हैं। तो लोगों के अंदर जो अनोयंस बनता है ना, बहुत मिनी लेवल पे या माइक्रो लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं। सिमिलरली भाई इंडियंस कितने सारे हैं जिनके ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स देखो, अगर आपको कोई नहीं दिख रहा, रेड लाइट है, आपने तोड़ दी रेड लाइट, हो सकता है आप ऐसे चला रहे हो क्योंकि आपने इंडिया में कभी रेड लाइट फॉलो ही नहीं करी। तो यहां पे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है सब देख के कि रूल्स फॉलो नहीं करते लोग। चीजों को हमेशा देखना रेट ऑफ इंसिडेंसेस से, ये मत कहो कि एक बार यहां पे भी ये चीज हुई है, नहीं, रेट ऑफ इंसिडेंट्स। हमारे रेट ऑफ इंसिडेंट्स बहुत हाई होते हैं क्योंकि इंडिया में नॉर्मल है ये करना यार। तो इंसान का बिहेवियरली उसने ये सीखा है कि ये नॉर्मल है, इतनी बुरी चीज भी क्या है, इसमें बुराई क्या है, हम ऐसे देखते हैं, अपने दिमाग में ऐसे जस्टिफाई करते हैं। हाँ, बिना कल्चरल ट्रेनिंग के, जहां पे वो इंसान को एसिमुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि रूल्स सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा, पूरे डिफरेंट रूल्स हैं। आप सडनली इंसान को ले आए हो, फिर उनका एरर रेट बहुत हाई होगा। एरर रेट के अंदर ये होगा, बिना सोचे समझे उसने शायद आउट ऑफ हैबिट ही यू टर्न ले लिया, क्योंकि उसको शायद गलत रूट में चला गया होगा और उसको दिख ही नहीं रहा। इनके में अगर तुम गलत रूट में आ गए तो तुम फंस गए टेक्निकली, जब तक तुम्हें पूरा राइट रूटीन दिखेगा वापस यू टर्न मारने का। और हो सकता है उसके लिए तुम्हें 10 किलोमीटर आगे जाना पड़े, होता है यहाँ पे, घुमा नहीं सकते गाड़ी। कई बार गाड़ी चलाते अगर गलती से आपने गलत कट ले लिया तो आप उसमें चलो, अब ये कोई घुमाने वाने का सीन नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इंडिया में होता गलत ले लिया, वहीं रोका, ये क्या घुमा के ले गए वापस। कुछ लोग चिड़ेंगे, चीखेंगे, क्या पागल है क्या, लेकिन ठीक है भाई, पागल थोड़ी, हमको 1 किलोमीटर थोड़ी चलाएंगे, कोई 1 किलोमीटर बाद दिख रहा हमें घूमे का रास्ता, तो भाई इंसान यहाँ का वेट नहीं करता, वहां पे अलाउड ही नहीं है। मेरी कहने मतलब ये छोटी छोटी चीजें जब हमने सीखी नहीं, हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो एरर रेट बढ़ जाता है। एरर रेट में क्या होगा भाई, हाईवेज में इंसान नॉर्मली 140 पे चलता है, आई थिंक उस हाईवे की 80 माइल्स पर आवर थी, 80 माइल्स पर आवर है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, आई थिंक 160 किलोमीटर पर आवर की बात करें ना। अगर कोई 160 पे गाड़ियां चल रही हैं, 140 150 पे तो चलाता है इंसान, नॉर्मली चलाता है। सडनली कोई यू ले लेगा तो मे भी भाई आप नहीं रोक पाओगे, ब्रेक मारोगे तो हो सकता है गाड़ी आपकी पलट जाए, तो इंसान को समझ में नहीं आया हो सकता है भाई बहुत बढ़िया ड्राइवर ना हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आप यूटर्न ले लोगे, ये बात समझो ना। आप ड्राइवर को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो जो रूल तोड़ रहा है, चाहे ड्राइवर अच्छा हो ना हो, आपको यूटर्न नहीं लेना, वरना वो ना मरा होता। मेरे पॉइंट ये है, चाहे कितना घटिया ड्राइवर हो, वो अपना पहुंच गया होता घर। तो इंसान आई थिंक इस चक्कर में बहुत तरीकों से फंसा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का तुम देख ही रहे हो, आइस को लेके किस तरह से वो इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैक कर रहे हैं चीजें, तो उसमें भी चीज फिट बैठती है। यही है भाई मेरा ओपिनियन। ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कभी न्यूज नहीं बनेंगी, बट लोकल न्यूज बनती हैं, लोगों का दिमाग खराब होता रहता है। और अगर आप उन इंडियनों से बात करोगे, देखोगे उन इंडियंस को कुछ नहीं आता, लैंग्वेज एक शब्द नहीं बोल पाते, तो इंसान का और दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम आए कैसे, अगर तुम्हें लैंग्वेज ही नहीं आती तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। बहरहाल